दर्शकों राधे राधे। कार्तिक महीना है और हमारी पंखा रानी और हमारे घर की दो ही महारानी है, पंखा रानी और तुलसा महारानी। आप देखेंगे कार्तिक मास में ये अपनी झोपड़ी पर तुलसा महारानी है। भगवान श्री कृष्ण की प्रिया। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने बिंद्रा, तुलसी का ही नाम है, एक बार श्राप दिया कि तो बिंद्रा को कि जाओ तुम घास फूस हो जाओ। तो तुरंत बिंद्रा महारानी जो थी वो तुलसी के रूप में, घास फूस के रूप में प्रकट हो गई। तुलसा महारानी एक बहुत बड़ी सती थी, पतिव्रत धर्म को मानने वाली थी। उन्होंने भी श्राप दे दिया कि आप कंकड़ पत्थर हो जाओ। भगवान कंकड़ पत्थर के रूप में, शालिग्राम रूप में हो गए थे और कहा था कि मेरे बिना तुम्हारी पूजा अधूरी मानी जाएगी। जब तक मैं तुम्हारी सेवा में नहीं रहूँगी तब तक आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। रोहित शर्मा जी, हमारी दो महारानी हैं, पंखड़ा रानी और तुलसा महारानी। कार्तिक का महीना है। वैसे मौसम विभाग के एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने बाहर घूमने के लिए मना किया हुआ है क्योंकि इतना है। परिक्रमा लगा रही है। तो आज तुलसा महारानी की परिक्रमा लगा रही है हमारी पंखड़ी रानी। पर लगा रही है जैसे वीआईपी लगाते हैं गोवर्धन की परिक्रमा रिक्शा में, ऐसे परिक्रमा लगा रही है तुलसा महारानी की। ये तुलसा महारानी विशाल रूप 28 साल से जो पूजा पाठ यज्ञ जप भागवत कथा की, मुझे दो ही रत्न मिले हैं, एक तुलसा महारानी और एक मेरी पंखड़ी महारानी। हाँ 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 हाँ। कपिल यादव यदुवंशी, कृष्ण के वंशज, और ये कृष्ण की प्रिय हमारी तुलसा महारानी और हमारी तुलसा महारानी और पंखड़ी रानी। बहुत विशाल रूप में खा ले। ऋतिक जी राधे 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 राधे। बड़ी दिखा के दे। बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी तुलसा महारानी। पंखड़ा रानी, तुलसा रानी। पंखड़ा रानी ऋतिक जी राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज कार्तिक महीना है, दो महारानी हमारे घर में हैं। एक पंखड़ा रानी आई है और एक तुलसा महारानी आई है। और कार्तिक मास में तुलसा महारानी के दर्शन करने से भगवान श्री कृष्ण अपार कृपा बरसाते हैं। आज पूरे वृंदावन में, पूरे विश्व के लोग तुलसा महारानी ऊपर नहीं, ओ तुलसी में छुपी हुई है हमारी पंखड़ा रानी, दादी की लाडली है, छुप गई। इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। चल दिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, अपार कृपा है भगवान कृष्ण की। देखिए कितने अद्भुत विशाल रूप में तुलसा महारानी के ये विरवा है।
खड़ी रहो। देखो पीछे 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 खड़ी हो। हाँ अंदर की हाँ। नानी देख रही थी, नानी देख रही है तेरे नाना जी देख रहे हैं, विधायक जी देख रहे हैं तेरे नाना। हाँ जाएगी वहाँ, कब जाएगी, कब जाएगी, दोज पे जाएगी, दोज पे कब जाएगी, दिल्ली कब जाएगी, दिल्ली कब जाएगी। योगेश मित्तल जी राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अब तू बैठ जा। योगेश जी राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तुलसा महारानी के आप दर्शन कर रहे हैं। कार्तिक मास में माँ तुलसा की पूजा करने से, तुलसी माता के दर्शन करने से भगवान कृष्ण अपार कृपा बरसाते हैं। पॉल्यूशन अधिक होने के कारण फरीदाबाद में घूमने के लिए मौसम विभाग के एक्सपर्ट अभी मना कर रहे हैं कि घूमने घर से नहीं निकलें। इसलिए आज तुलसा महारानी के दर्शन, तुलसा महारानी की परिक्रमा। सुनीता सिंह जी राधे राधे, जय श्री राधे। ऋतिक जी जय श्री राधे। और दर्शकों, शुक्रवार, शनिवार, रविवार विशाल दीपावली की महायज्ञ हैं आश्रम बल्लमगढ़ में। देश भर के कोने कोने से हमारे दर्शक आते हैं महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। मैं चाहता हूँ आप भी यज्ञ में सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, गजानन भगवान की कृपा पाने के लिए। हाँ योगेश देखिए, बहुत ही होनहार बेटी है हमारी पंखी रानी, और आप सबका प्रेम स्नेह लगातार मिलता ही चला रहा है। और भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है ये तो ईश्वर ही जाने, परंतु आज मैं इन दो चीज़ों से बड़ा प्रसन्न हूँ। एक तो घर में जो विशाल हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म का जो एक खम्भ है तुलसा महारानी, आज विशाल रूप में हमारे घर में आप देख रहे हैं। हमारी झोंपड़ी पर ये विशाल तुलसी का विरवा है। लगभग 7-8 फुट ऊंचाई है और लगभग 7-8 फुट ही चौड़ाई तुलसी महारानी की है। और मैंने तो बहुत घरों में देखा है कि बहुत कोशिश करते हैं, उनके घर तुलसी नहीं होती है। तुलसी का घर में होना ये समझो कि भगवान की अपार कृपा है। जिसके घर में तुलसी है, गंगा जल है, धार्मिक ग्रंथ हैं, वही सनातनी हैं, वही हिंदू हैं। और हमारे सनातन धर्म में ये घर में ज़रूर होनी चाहिए तुलसी। बड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा है, जब हनुमान जी गए थे लंका में, चारों तरफ राक्षस ही राक्षस थे। हनुमान जी महाराज सोच करने लगे मैं किससे जानकी जी का पता पूछूं। तो उन्होंने देखा कि किसी के मकान पर राम नाम लिखा हुआ था और एक तुलसी का पेड़ लगा हुआ था ऊपर छत पर। तो गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा वरण ने जाय, नव तुलसी का वृंद दें देख हरस का पिरा। रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा वरण ने जाय, नव तुलसी का वृंद दें देख हरस का पिरा। जब हनुमान जी ने देखा कहीं राम नाम लिखा हुआ है, तुलसी का पेड़ है, तो हनुमान जी महाराज एकदम प्रफुल्लित हो गए, खुश हो गए, आनंदित हो गए और सोचा ये कोई भगवान का भक्त है, कोई सनातनी है, कोई हिंदू है। और तुरंत उस अटारी पर चढ़ गए। जब अटारी पर चढ़े तो वहाँ पर विभीषण से मित्रता हुई, विभीषण से परिचय हुआ। विभीषण को सब कुछ बताया कि हमारी माँ जानकी जी के बारे में आप कुछ बता सकते हैं। भगवान श्री राम की महिमा के बारे में बताया कि भगवान श्री राम थोड़े व्याकुल हैं, उनकी धर्मपत्नी को किसी ने छल करके उनका अपहरण कर लिया है। और भगवान राम तो ऐसे कृपा के सागर, दया के सागर हैं, जो भी उनकी शरण में आता है वो सबका कल्याण कर देते हैं। परमात्मा सबका कल्याण कर देते हैं।
हमारी परी रानी नए नए आई, ठंड में मत बैठा नीचे। तुलसा के नीचे बैठी है पंखरी रानी। हाँ, तेरे नाना जी देख रहे हैं, तेरे मामा जी देख रहे हैं, नानी देख रही हैं, बुआ देख रही हैं। ओ तेरे नाना जी कॉटन वाले देख रहे हैं। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो। अब नाचेगी ये। योगेश मित्तल जी राधे राधे, रोहित शर्मा जी राधे राधे। ठाकुर रणजीत सिंह जी राजपूत, यदुवंशी कृष्ण वंशज राधे राधे। पवन मंगला वर्का धाम से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जितेंद्र गुजर, खुद मत बोलिए, मुँह के पास जाएगी। मोटो पंखा पंखा पंखा। अब और ड्रेस ला, नानी वाली ड्रेस पहनाओ यार, जो नानी ने भेजी है। नानी ने भेजी उस ड्रेस को पहन गया, ये भी नानी उस ड्रेस को पहन गया, खरगोश वाली। खरगोश वाली को पहन गया, जो नानी ने भेजी है उसे पहन गया। जा। भाई शीतल चौधरी जी आप नोएडा से हैं, जय हो। तुलसा महारानी के आप दर्शन कर रही हैं, कार्तिक मास। तो हनुमान जी महाराज ने बताया कि किसी भी रूप में जो भगवान श्री राम की शरण में चले जाते हैं उनका कल्याण हो जाता है। जो आनंद सिंध सुखरासी, सीकर ते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। हनुमान जी महाराज कहते हैं जो आनंद की राशि हैं, जो कल्याण करते हैं, जिनका नाम लेने से भव से पार हो जाते हैं, ऐसे भगवान श्री राम का मैं परम स्नेही हनुमान हूँ। गोविंदा छोकर जी राधे राधे। आप अभी कोसी कला में कथा सुनकर आए हैं, दीपा रानी को भव से पार करा लाए हैं, डुबकी लगवा के लाए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। शीतल चौधरी राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और आप लाइव दर्शन कर रहे हैं। आज हमारी झोंपड़ी पर जो, हमारी कुटी पर जो ये तुलसा महारानी है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि 8 नहीं तो 7 फुट तो कम से कम इसकी ऊंचाई है और 8 फुट की चौड़ाई है। इतना अद्भुत और मतलब प्रफुल्लित होकर खिलखिलाकर तुलसा महारानी अपार कृपा बरसा रही हैं। कार्तिक महीना है और दीपावली के नज़दीक, दीपावली के दिन प्रारंभ हो गए हैं। अशोक कुमार जी राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी को बहुत बहुत राधे राधे। तो प्रभु की कृपा दर्शकों, हमारे सनातन धर्म के ये खम्भ हैं, इनसे हमारा सनातन धर्म जीवित है। विप्रधेन सुर संत तलीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। पंखा रानी फिर आ गई है, एक आई अब दूसरी ड्रेस में आई है। क्या खा रही है? बिस्कुट, बिस्कुट खा रही है, बिस्कुट खा रही है। ये भी नानी ने भेजे थे, ये भी नानी ने भेजे थे कि बिस्कुट है। हाँ, इधर देख, कहाँ छुप गई? हाँ हाँ हाँ। हम्म 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 उठाओ 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 उठाओ।
गोविंदा जी राधे राधे, जय श्री राधे। मुकेश कुमार जी जय श्री राधे भैया, जय श्री कृष्णा। महेश कटारा, महेश जी कहाँ से हैं कटारा जी? आप तो हमारे ही वंशज हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बस कर, अब तू जा अंदर, ठंडी लग जाएगी नहीं तुझे। हाँ महेश कटारा, जय श्री राधे। महेश जी कहाँ से हैं आप? मुकेश कुमार जी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो कहने का तात्पर्य दर्शकों, कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण की ऐसी अद्भुत अपार कृपा। हमारी बिल्की गोपी एक बार राधा रानी के पास गई थी और राधा रानी से कहा गोपियों ने, किशोरी जी भगवान कृष्ण आपके वश में रहते हैं, आपके सारे पर चलते हैं, सारे पर नाचते हैं, ऐसा कोई हमें भी उपाय बताओ जो भगवान कृष्ण हमारे वश में हो जाएं, हमारे ऊपर उनकी कृपा बरसने लगे। उनकी कृपा पाने के लिए कौन सा साधन है? राधा रानी ने कहा कार्तिक मास में सवेरे जल्दी स्नान करना चाहिए, तुलसा महारानी की पूजा करनी चाहिए, और एक मंत्र है कत्याने महामाये महायोगेन्द्वेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमो। हे माँ कत्यानी, हम आपका पूजन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण हमको प्राप्त हों, उनकी कृपा हमको प्राप्त हो। तो आज दर्शकों पूरे वृंदावन में कई लाख भक्तजन सुबह वृंदावन की परिक्रमा दे रहे हैं, यमुना स्नान कर रहे हैं, तुलसा महारानी की पूजा। विदेशों से अंग्रेज आए हुए हैं, भारतवर्ष के कोने कोने से भगवान कृष्ण के प्रेमी आए हुए हैं, और मैं भी कल तक वृंदावन ही था। आज फरीदाबाद आया। मेरे सुबह सुबह जब तक 10-12 किलोमीटर पैदल नहीं चल लेता हूँ कम से कम, जब तक मुझे अधूरा सा लगता है। और यहाँ मौसम विभाग के एक्सपर्टों ने, वैज्ञानिकों ने कह रखा है कि एनसीआर में इतना पॉल्यूशन है कि अभी घर से बाहर नहीं निकलें, स्कूलों की छुट्टी भी हो गई हैं। इसलिए आज अपनी तुलसा महारानी का ही पूजन अर्चन वंदन, उन्हीं के दर्शन आपको कराने का मन में विचार आ गया, और बड़ी अद्भुत आप देख रहे हैं। अशोक कुमार जी राधे राधे, जय श्री राधे। सरोज गुप्ता जी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप भी बरका धाम से बहुत दिनों से जुड़ी हुई हैं। नीमा पवन जी जय श्री राधे। नीमा जी आप कहाँ से हैं? महेश जी कहाँ से हैं आपने बताया नहीं। देखिए 10 फुट की ये सीढ़ी है, और इससे बस थोड़ा ही कम तुलसा महारानी बची हैं, मतलब लगभग 8 फुट की तुलसा महारानी है। ये सीढ़ी आप देख रहे हैं लगभग 10 फुट की है, और तुलसा महारानी ये देखिए बस थोड़ा ही कम है, यानी लंबाई 7-8 फुट तुलसा महारानी की है। ये भगवान की अपार कृपा होती है, जिसके घर तुलसी होती है और खिलखिला कर हंसती है, तो तुलसा महारानी की अपार कृपा समझिए उस परिवार में बड़ी अपार होती है। हाँ, कत्यानी माता की पूजा करने से शीतल रानी भगवान कृष्ण की अपार कृपा, क्योंकि हमारे जो शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कत्याने महामाये महायोगेन्द्र श्री नंदगुप्त सुतम देवी पत्नी कुरुते नमः। माँ कत्यानी ब्रजमंडल की कुल देवी हैं, भगवान कृष्ण की प्रिय हैं, तो जरूर करना चाहिए। मानव चोला मिला है, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम में मोक्ष कर द्वारा,
जेने जाए परलोक सवारा। मानव चोला मिला है परमात्मा की भक्ति करने के लिए, दान करने के लिए, तीर्थ करने के लिए, दूसरे को सुख देने के लिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगवाई। दूसरे को सुख देना ही सबसे बड़ी भक्ति है। मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते थे 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली हैं 2, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख हो। यानी दूसरे को जितना आप सुख दे सकते हैं, जितना भला कर सकते हैं, वही अपना है। ये शरीर धन माया दौलत कभी साथ जाती नहीं है। सदगुरुदेव भगवान सुनाते थे हाथी के दांत के खिलौने भांत भांत के, सिंह की खाल का वीर मन भाई है। मृग की खाल पर बैठे यति सती लोग, बकरे की खाल देखो पानी भर लाई है। गेंडे की खाल से लड़त हैं सिपाही लोग, सावर की खाल राजा रंक मन भाई है। कहें कवि दयालदास हरि के भजन बिन, ये मानस की खाल कछु काम नहीं आई है, ये मानस की खाल कछु काम नहीं आई है। तो बड़े सौभाग्य से मानव चोला तो मिल जाता है, परंतु भगवान की भक्ति मिलना बड़ा कठिन होता है। आज देख रहे हैं हमारे ब्रज के महान संत प्रेमानंद जी महाराज, जिनकी दोनों किडनियाँ खराब हैं, सवेरे 3 बजे दर्शन देते हैं भक्तों को, और शाम को 7 बजे 9 बजे 8 बजे 10 बजे 11 बजे से ही भक्त रोडों पर बैठ जाते हैं ठंड में, और पल पल इंतजार करते हैं कि एक झलक महाराज श्री की मिल जाए, एक नज़र, एक दृष्टि, एक कृपा की कोर महाराज श्री प्रेमानंद जी की हो जाए। क्योंकि ऐसे संतों के दर्शन करने से, तीर्थों के दर्शन करने से, तुलसा महारानी के दर्शन करने से, कन्याओं के दर्शन करने से, संतों के विप्रों के दर्शन करने से ही कल्याण हो जाता है। उनके जीवन में भक्ति का संचार होने लगता है, उनके जीवन में भक्ति उत्पन्न होने लगती है। दरस परस मुखमंजन पाना, कटे पाप के हैं वेद पुराना। जिनके दर्शन करने से, अब आप दर्शन कर रहे हैं भक्ति का, तुलसा महारानी का, तो आपके मन में भी थोड़ा धर्म के प्रति थोड़ा कुछ ना कुछ जरूर हलचल हुई होगी। सुबह सुबह जब तुलसा महारानी के आप दर्शन करें तो जरूर मुझे विश्वास है कि आपके मन में जरूर कुछ ना कुछ धर्म के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी। मन में खुशी की लहर एक हुई होगी कि हमारे घर भी तुलसी हो, हम भी कार्तिक मास में बिहारी जी के दर्शन करें, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएं। कहीं ना कहीं तीर्थ कार्तिक मास में जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म कहता है, हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं, वो कार्य हमको अवश्य करना चाहिए। लोग नाना प्रकार के आप देख रहे हैं वीडियो बना बना कर उस पर डाल रहे हैं। कोई हमारे ग्रंथों पर उंगली उठा रहे हैं, कोई संतों पर उंगली उठा रहे हैं, कोई धर्म पर उंगली उठा रहे हैं। जो जो करे करने दो दर्शकों, आप परमात्मा की कृपा को पाइए। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, सदगुरुदेव भगवान कहते थे, संत कहते हैं, जा पर कृपा राम की हुई, वहाँ पे कृपा करें सब कोई। जिसके ऊपर मेरे परमात्मा की कृपा हो जाती है, जिसके ऊपर मेरे प्रभु की कृपा हो जाती है, उसकी 10 दिशाएं मंगल में हो जाती हैं। भाई को भाई अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, 10 दिशाएं मंगल में हो जाती हैं। कल्याण ही कल्याण हो जाता है। ज्योति सिंह जी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बदन ठाकुर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप वास्तव में ठाकुर हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं, ठाकुर जी हैं, और आप लगातार मेरे बहुत ही कृष्ण वंशज जुड़े हुए हैं। अच्छा। नीना पवन जी, जय श्री राधे। आप 12 साल से हमसे जुड़ी हुई हैं। जब मैं रोहिणी में सेक्टर 10 में हमारा कार्यालय होता था, और चंडीगढ़ भी मैं हर हफ्ते जाता था, और एक दिन मैं शायद वीरवार को, मैं हर वीरवार को दिल्ली बैठता था। तब से आप जुड़ी हुई हैं और आज तक जुड़ी हुई हैं 12 साल से। तो मुझे खुशी है कि आपका इतना विश्वास, इतना स्नेह, इतना प्रेम, जो 12 साल से आप जुड़ी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि आपके ऊपर मेरे परमात्मा की कृपा ने जोड़ा हुआ है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भारत शर्मा जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मदन ठाकुर जी, ज्योति सिंह जी, विनय वत्सी जी, विनय शर्मा जी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत राधे राधे। चर्चा चल रही है सत्संग, भगवान की भक्ति, कार्तिक मास, परमात्मा की कृपा।
मतलब परमात्मा से कैसे जुड़ा जाए, परमात्मा की कृपा को कैसे पाया जाए। तो दर्शकों, इसमें शास्त्रों में बताया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम दास्य साक्ष आत्मनिवेदनम। भगवान को पाने के लिए, भगवान की भक्ति में प्रवेश करने के लिए 9 चीज़ हैं। 9 में से अगर आप एक को भी अपना लेते हैं तो उसी से आप परमात्मा से जुड़ते चले जाते हैं और परमात्मा की कृपा फिर धीरे धीरे आने लगती है। 9 रास्ते बताए हैं परमात्मा प्राप्ति के, यानी श्रवण सुनना, भगवान की कथा सुनना, भगवान के चरित्र सुनना, भगवान की महिमा सुनना। उससे सुनने से भगवान के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति प्रेम हो जाता है, स्नेह हो जाता है। जैसे हम कथा सुनते हैं, अजामिल की सुनते हैं, पहलाजी महाराज की सुनते हैं, भरत जी महाराज की सुनते हैं, मेरे कपिलदेव भगवान ने 5 वर्ष की अवस्था में परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। पहलाजी महाराज जिनको कितनी यातना दी, कितने कष्ट दिए, दुख दिए, उनके पिता ने आग में जलाए, पानी में डुबोए, काल कोठरी में बंद किया, परंतु परमात्मा नाम दीवाने थे। उन्होंने कहा मानव चोला मिला है और 84 लाख योनि भोगने के उपरांत मिला है, ये चोला बार बार नहीं मिलता है। इसमें तो जितना हो सके परमात्मा का भजन, कीर्तन, सत्संग, व्रत, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तो वो करते थे। उनको बहुत वो समझाया कि आप मान जाओ। पहला जी ने कहा नहीं पिताजी मैं नहीं मानूंगा। और पहला जी ने बहुत सुंदर बात कही थी, आज जो वहाँ पर आई गई है, रस ना हरि नाम सोदा ना पिए। पहला जी महाराज कहते हैं रस ना हरि नाम सोदा ना पिए, तिन की गिन तीन गिनी ने गिनी, बहु संपत्ति जोरे बटोरे धरे, तिन को कहिए ने धनी, अपनो हेते लागे दलीले करें, बहु जीवे को जीवे हनी ने हनी, जिनकी ने बनी रघुनंदन सो, तिनकी कबहु बनी ना बनी। जिनका पहला जी महाराज ने ज्ञान दिया था अपने पिता को कि पिताजी जिनके संबंध परमात्मा से नहीं जुड़े, वो समझो संसार में एक पशु के संज्ञा दी उन्होंने, पशु के समान है। जिन्होंने जिज्ञा से परमात्मा का नाम नहीं लिया वो जीव बेकार है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो नहीं करे राम गुण गाना, जिये सो दादुर हृदय समाना। जो जिज्ञा परमात्मा का नाम उच्चारण नहीं करे वो एक दादुर जीव होता है, बेकार का, उसके समान है। जो कान परमात्मा की कथा सत्संग नहीं सुने, बुजुर्गों के अच्छे वचन ना सुने, वो कान बेकार है, कान बेकार हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद ऐ भवन समाना। जो नयन संत दर्शन नहीं करें, तीर्थों के दर्शन नहीं करें, और आज हमारे नेत्र धन्य हो रहे हैं। जो कार्तिक मास है, दीपावली के पावन अवसर, और आज लाइव तुलसा महारानी के दर्शन हम कर रहे हैं, तो ये आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नैनन संत दर्शन नहीं देखा, लोचन मोर पंख रुलेखा। जो नैन, जो आँख संत दर्शन, भक्तों के दर्शन, तीर्थों के दर्शन, तुलसा महारानी के दर्शन, गंगा माता के दर्शन नहीं करें, वो आँख बेकार है। और जो पैर तीर्थों के लिए नहीं चले, वो पैर बेकार हैं। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, त्यों त्यों पग आगे रखें कोटन यज्ञ समान। तो दर्शकों, आप बदन ठाकुर जी आप कहाँ से हैं? मेरी ज़िंदगी आपकी ही अमानत है। बहुत बहुत आपको बधाई जो आपने इतने सुंदर भाव लिखे हैं। गुरुजी आपने ही मुझे नई ज़िंदगी दी है। देखिए, देने वाले परमात्मा होते हैं, और मुझे जो परमात्मा ने कार्य दे रखा है मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं अपने घर के काम कभी नहीं करता हूँ, मैं केवल समाज की सेवा, परमात्मा का भजन, धर्म के कार्यों में लगा रहता हूँ, और परमात्मा सभी मेरे कार्य अपने आप करते हैं। तो मुझे परमात्मा की महिमा के बारे में पता लग गई है कि परमात्मा की महिमा में कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी शक्ति है। मैं नियमित कभी गिरिराज जी की परिक्रमा, कभी गोवर्धन जी परिक्रमा, कभी वृंदावन की परिक्रमा देता ही रहता हूँ। तो लोग कहते हैं पता ना महाराज जी पागल हो गए हैं क्या, पर मुझे पता है इस पागलपन में कितना आनंद है, कितनी खुशी है, कितना रहस्य छुपा हुआ है। तो आप जरूर परमात्मा की भक्ति जरूर किया करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निदाना। शरीर से संसार का काम भी करते रहें,
धर्म भी करते रहें, परिवार का पालन भी करें, बहन भांजी और सबका आदर सत्कार भी करते रहें। पटरानी नमो नमो। चंदू टेलर जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बदन सिंह जी आप हैं कहाँ से? जय हो, आपके भावों के लिए बहुत बहुत नमन, वंदन, अभिनंदन। तो दर्शकों, परमात्मा की कृपा, परमात्मा से प्रीत कैसे हो, मैं ये बताना चाहता हूँ। कार्तिक मास में तुलसी की सेवा करने से, तुलसी में जल देने से, सूर्य भगवान को जल देने से, भगवान के दर्शन करने से, तीर्थ करने से, सत्संग सुनने से, और आजकल तो कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है इतना। हमारे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, अनंत सोशल मीडिया पर जिस संत का नाम लिखेंगे वही संत के प्रवचन आ जाते हैं। उनको आप सुनेंगे तो परमात्मा के प्रति आपकी लगन, श्रद्धा, भाव बढ़ेंगे। और जब भाव परमात्मा में हो जाए, भक्ति में हो जाए, आनंद में हो जाए, तो आपका एक नया संसार, सुशोभित संसार बनने लगता है। इसमें कोई शक नहीं है कैसे भी। इसलिए कर्म धर्म परमात्मा में हो, आनंद में हो, तो जीवन भी खुशहाल होता चला जाता है। और आज मेरी लगभग परिक्रमा लग रही हैं। 108 परिक्रमा तुलसी महारानी की लगानी है, जिससे मुझे लगता है कि वृंदावन की परिक्रमा या गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने का पुण्य प्राप्त घर बैठे भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि आप वृंदावन जाएं, गोवर्धन जाएं, जब भी पुण्य मिलेगा। मन के भाव अच्छे हों तो घर में मथुरा काशी है। बुकरारी से हैं बदन ठाकुर, जय हो, जय हो, जय हो। अपने गांव से हैं, जय हो, जय हो बदन जी, जय हो, जय हो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, राधे राधे। और मैं तो दर्शकों को यही कहूँगा कि आप ज़रूर समय निकाल कर सीधा वृंदावन, गिरिराज जी की परिक्रमा, राधा रानी की परिक्रमा, गोकुल महावन, यमुना महारानी के दर्शन जरूर आप कार्तिक मास में करें। हमारे भाई हैं, मौसी के बेटा हैं प्रेमचंद वशिष्ठ, और जो फरीदाबाद नगर निगम में बड़े पद पर विराजमान हैं और सदैव तीर्थों में, धर्म के कार्यों में लगे रहते हैं। और जो हमारी मौसी थी, वो पूर्णानाथ भगवान, विष्णु भगवान, हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान ब्रज में जहाँ विराजमान है, शेष साई, जहाँ पर बाबा नंद ने तप किया था, वहाँ के नियमित हर एकादशी को दर्शन करने के लिए आते थे। आज उन्हीं के भजन और पुण्य का प्रताप है जो भाई प्रेमचंद जी का पूरा परिवार फरीदाबाद में राजाओं जैसे ठाट बाट से ज़िंदगी जी रहे हैं। और इतने होते हुए भी परमात्मा के प्रति, धर्म के प्रति इनकी बड़ी आस्था है। तो धर्म जहाँ होता है वहाँ हर जगह विजय प्राप्त होती है। धर्म न दूसर सत्य समाना, वेद पुराण निगमी बखाना। धर्म से बढ़कर कोई धन नहीं है, दौलत नहीं है। जो धर्म को धारण करते हैं उनके जीवन में मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरेहु नाथ मम संकट वारी। बड़े से बड़े संकट परमात्मा के नाम से, धर्म को धारण करने से दूर हो जाते हैं। योगेश अग्रवाल जी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। योगेश अग्रवाल जी कहाँ से हैं आप? अच्छा, योगेश अग्रवाल जी हैं, दिल्ली रहते हैं, और ये भी हमारे बरका धाम से, ब्रजमंडल से बिलोंग करते हैं। आपको भी राधे राधे। जय हो। मुरारी सेठ के लड़का हैं जो हमारे गांव में सबसे पहले, इन्हीं के पिताजी पर बुलेट मोटरसाइकिल होती थी, और बड़े ये भी धर्म को जानने वाले दानी हैं। इनके दादाओं ने गांव में मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये भी आज दिल्ली में आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। योगेश अग्रवाल जी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कन्हैया जी, जय श्री राधे। आप सभी को राधे राधे। मैं तो कहता हूँ एक बार इसे शेयर कर दें तो पूरा देश और आपके रिश्तेदारों तक कार्तिक मास का महत्तम, परमात्मा नाम का महत्तम पहुँच जाएगा। नीमा पवन जी, जय श्री राधे। इसको शेयर भी कर दीजिए एक बार, सभी कर दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा
ये परमात्मा की कृपा, कार्तिक मास का महात्म, तुलसा महारानी की अपार कृपा जन जन तक पहुँच जाएगी। ये मन के भाव होते हैं, थोड़ा थोड़ा करने से ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं धर्म के प्रति। इसमें आप सबकी आहुति जब लगती है, सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं। करना कुछ नहीं, केवल शेयर करना है इस लाइव को, और देखना आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आनंद तो वैसे ही आ रहे हैं, आप दर्शन कर रहे हैं, परंतु और भी जो भी कोई इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे लगता है ज़रूर उनके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा और परमात्मा की कृपा के नज़दीक वो पहुँचेंगे। आपको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हमारे कोसी कला में प्रदीप मिश्रा जी की भी इससे कथा चली हुई है। उनका एक सपना था कि मैं ब्रज में कथा करूं, कार्तिक मास में कथा करूं, तो मेरी राधा रानी की उन्होंने प्रार्थना की, तो राधा रानी ने अपने कोसी, जो राधा रानी का कोष था, जहाँ खजाना, यानी जैसे आजकल कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्रालय जो हमारा राधा रानी का था वो कोसी में था, कोष था राधा रानी का, तो कोसी में कथा हो रही है प्रदीप मिश्रा जी की। आज शायद अंतिम दिवस है और वो भी राधा रानी के संतों के बड़े भक्त हैं प्रदीप मिश्रा जी, और नियमित संतों के दर्शन करने जा रहे हैं। वो समझते हैं कथा तो मैं कर ही रहा हूँ, पर यहाँ ब्रज में आया हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की अपार कृपा को और लूटूँ। संतों के दर्शन कर रहे हैं, बिहारी जी के उन्होंने दर्शन किए हैं, राधा रानी के दर्शन किए हैं, गोपेश्वर महादेव जी के उन्होंने दर्शन किए हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का अगर कुछ सार छुपा हुआ है तो मेरे ब्रज वृंदावन में, बरसाने में, गोवर्धन में, ब्रज 84 कोष में छुपा हुआ है। केवल लेने वाले की कमी है, यहाँ पर खजाना है, खजाना है। जिस प्रकार हमारी राधा रानी का खजाना कोसी में होता था, जिसको कोष कहा जाता था, उसी के नाम पर कोसी कला पड़ा है और वहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी की कथा हो रही है। मैं चाहता हूँ कि आज उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं, और वो भी बहुत ही बड़े संत भक्तों की सेवा करने वाले हैं। प्रदीप मिश्रा जी को मैं नमन बंदन करता हूँ। समय के अभाव के कारण मैं नहीं पहुँच पाया, परंतु फिर भी मैं यहीं से उनको नमन बंदन अभिनंदन करते हुए ब्रज में आए हैं। ब्रजवासी उनका अद्भुत स्वागत कर रहे हैं। उनके ऊपर सदैव प्रभु की कृपा बरसे, आनंदित उनके जीवन में ऐसे ही चार चांद लगते रहें। ब्रजमंडल की ओर से, राधा रानी की ओर से उनको बहुत बहुत साधुवाद। मदन ठाकुर जी, जय श्री राधे, जय श्री राधे। मदन ठाकुर जी से शेयर कर दीजिए, जिससे पूरे बुखारी वाले और पूरे हमारे ब्रजवासी और पूरे देशवासी इसे और अच्छी तरह तुलसा महारानी के दर्शन कर सकें। बहुत बहन भाई शेयर कर रहे हैं शायद। अमृता राधा जी, आप खेड़ी कला से हैं और हमारे बुआ के बेटा की धर्मपत्नी हैं। आपको भी राधे राधे, जय श्री राधे। तुलसा महारानी के आप दर्शन कर रहे हैं। मैं फिर बता देता हूँ, लगभग 7-8 फुट ऊंचाई है तुलसा महारानी की। और लगभग 7-8 फुट की चौड़ाई है। ये आपके घर में अपनी झोंपड़ी कुटी पर ये आज घर से लाइव देख रहे हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अमृता महारानी, आप भी शेयर कर दीजिए। ज्योति सिंह जी, आप भी इसको एक बार शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिश्तेदार भी तुलसा महारानी का लाभ ले सकें। योगेश अग्रवाल जी, आपने भी शेयर कर दिया है, शायद करते जा रहे हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना हो, तुलसा महारानी हो, परमात्मा का नाम हो, कान्हा जी की उसमें महिमा हो, तो इससे बढ़कर और कौन सा पुण्य हो सकता है। तो इसलिए आप ज़रूर इसको लाइक तो कर ही रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अनिल सिंह जी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अनिल सिंह जी, आप शायद हिमाचल से तो नहीं हैं, जो बहुत बड़े गायक कलाकार हैं। विनोद चौधरी जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ज्योति सिंह ने भी शेयर कर दिया है। मैं तो चाहता हूँ, कार्तिक का महीना है, तुलसा महारानी है और भगवान के नाम की महिमा कार्तिक मास में। हमारे मुनिराज जी महाराज के मैं सवेरे लाइव देख रहा था, जो फरीदाबाद की आन बान शान संत श्री श्री 1008 श्री मुनिराज जी महाराज, जो हमारे ब्रज पीठाधीश्वर हैं, राधा सर्वेश्वर धाम
के महंत हैं, वो सवेरे 4 बजे से ही कार्तिक मातम सुनाते हैं और बड़े सुंदर सुशोभित उनकी प्रतिभा है। तो मैं उनके वचन सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कार्तिक मास में जो परमात्मा की कथा सुनते हैं, तुलसा महारानी के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन बंदन करते हैं, उनके पितृ देवताओं का भी कल्याण हो जाता है। उनके पितृ देवताओं को भी वैकुंठ में भगवान के समान पूजा जाता है। इसलिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बुजुर्गों की शांति के लिए आप ज़रूर कार्तिक मास में धर्म पुण्य कार्य करें। और ये भी एक बड़ा पुण्य है कि इसको शेयर करेंगे तो आपके परिवार वाले, रिश्तेदार तुलसा महारानी की इस महिमा को, भगवान कृष्ण की महिमा को और कार्तिक मास की महिमा को जब सुनेंगे तो उनके जीवन में भी सुख समृद्धि आनंद की प्राप्ति होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।